हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुक्स एंड निडल्स। आज हम बनाना सीखेंगे ये स्क्रंचीज जो काफ़ी क्विकली बन जाते हैं एंड यू जस्ट नीड टू नो बेसिक स्टिचेस। अगर आपको बेसिक क्रोशे स्टिचेस आते हैं तो ये आप फटाफट बना सकते हैं। तो इसके लिए जो आपको मटेरियल चाहिए होगा वो ऑफ कोर्स ये यार्न होगा। तो इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने ये वेरिएगेटेड यार्न यूज़ किया है। आप कोई भी यार्न यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। प्लेन कलर्स में भी ले सकते हैं, जैसे ये प्लेन कलर में है और ये वेरिएगेटेड कलर में है। तो इट्स रियली अप टू यू, जो भी यार्न आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं और उसके हिसाब से जो भी हुक साइज उसमें रिकमेंडेड है आप वो हुक साइज यूज कर सकते हैं। इस यार्न के लिए, इस स्क्रंची के लिए मैंने 3 mm का हुक यूज किया है। आप कोई सा भी हुक साइज, इससे एक साइज बड़ा या एक साइज छोटा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑफ कोर्स हेयर टाइज चाहिए होंगे, तो आप कोई से भी रेगुलर हेयर टाइज जो आप कॉमन उसमें यूज करते हैं डेली लाइफ में वो यूज कर सकते हैं। एक डार्निंग निडल चाहिए और एक पेयर ऑफ सिजर्स चाहिए। तो आए बिना ज़्यादा देर किए शुरू करते हैं हम अपना ट्यूटोरियल और देखते हैं कि ये स्क्रंचीज हम कैसे बनाते हैं। तो आप अपना यार्न ले लीजिए, जो भी यार्न है आपका, और एक हेयर टाई। एंड उसके बाद थोड़ी सी टेल छोड़ने के बाद मैं अपने हुक को इस हेयर टाई के अंदर से यार्न को पुल करके एक लूप बनाऊंगी और चेन करूंगी। इसके बाद इस यार्न को साथ साथ सिक्योर करती रहूंगी मैं। एंड इसमें हमें जितने सिंगल क्रोशे हम बना सकते हैं इजीली उतने बनाने हैं। ऐसे बनाने हैं कि बीच में हेयर टाई में गैप ना हो। तो मतलब अगर थोड़े एक्स्ट्रा भी हो जाए तो अच्छा है। मतलब ऐसा एज इसका कोई नंबर नहीं है कि मैं आपको एक नंबर दे दूं कि इतने बनाइए या उतने, बट जितने आप बना सके। यूजुअली ये रफली 40-50 स्टिचेस होते हैं, बट आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं या कम, डिपेंडिंग ऑन योर हेयर टाई का साइज। जब आप अपने हेयर टाई के एंड तक आए तो आप इन स्टिचेस को थोड़ा सा स्क्रूज कर लें, थोड़ा सा पुल कर करके। एक मिनट, थोड़ा सा पुल कर करके, बट ये बहुत पुल नहीं करिएगा और ना ही ये बैंड ज़्यादा स्ट्रेच करिएगा, वरना ये चौड़ा हो जाएगा, आपका लूज हो जाएगा जो हेयर टाई है। इसमें इतने थोड़े से और हम स्टिचेस डाल सकते हैं। तो आई थिंक इतने ही रहने दूंगी मैं। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट स्टिच था उसमें एक स्लिप स्टिच बनाऊंगी। तो इसमें अपने हुक को डाल के और एक स्लिप स्टिच बना लूंगी। अब इसके बाद 4 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। एंड हर स्टिच में 4 ट्रेबल क्रोशे बनाने हैं हमने। तो ट्रेबल क्रोशे होता है जब हम अपने यार्न को एक बार नहीं 2 बार रैप करते हैं और इसी स्टिच में जिसमें हमने चेन बनाई है, ये वाला स्टिच जो है, इसी स्टिच में हम एक और ट्रेबल बनाएंगे। तो यार्न ओवर करने के बाद पहले 2 लूप्स में से अपने यार्न को निकालिए, फिर यार्न ओवर करके दूसरे 2 लूप्स में से, एंड यार्न ओवर करके अगले 2 लूप्स में से। तो हमने अभी ये जो 4 चेन्स बनाई थी, ये हमारा पहला ट्रेबल कहलाएगा। ये दूसरा और 2 और बनाएंगे। तो एक बार फिर से देखें, अपने यार्न पे, हुक पे यार्न को 2 बार रैप करें, इसी चेन स्पेस में इंसर्ट करके हुक को एक लूप पुल करें। अब 4 लूप्स हैं हमारे हुक पे। यार्न ओवर करके पहले 2 लूप्स में से निकालें, यार्न ओवर करके दूसरे 2 लूप्स में से, एंड यार्न ओवर करके लास्ट के 2 लूप्स में से। तो एक और बनाना है। टोटल हर स्टिच में हमें 4 ट्रेबल क्रोशेस बनाने हैं। तो अगर आपको ट्रेबल क्रोशे प्रैक्टिस करना है तो एक मेरा स्पेसिफिक वीडियो सिर्फ ट्रेबल क्रोशे के ऊपर ही है कि कैसे बनाते हैं। आप उसको भी रेफर करके उसमें देख के सीख सकते हैं और ये स्टिच प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा अगला स्टिच है हम उसे मिस ना करें। तो हमें कोई स्टिच मिस नहीं करना है। तो हम फिर से 2 बार रैप करेंगे अपने यार्न को हुक पे,
एंड नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और एक ट्रेबल बनाएंगे, फिर से रैप करेंगे, सेम स्टिच में जाएंगे, दूसरा बनाएंगे, फिर से रैप करेंगे, सेम स्टिच में जाएंगे, तीसरा बनाएंगे एंड लास्ट उसी स्टिच में। तो ये जब आप थोड़े से बना लेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब क्रम्पल अप हो रहा है, बट दैट इज द आइडिया, वो वैसा ही लुक आनी चाहिए है। अब नेक्स्ट स्टिच जो कि ये वाला है, सो 1 treble, 2, 3 and 4. In the next stitch अगले में 1, 2, 3 and 4। तो एज यू कैन सी ये इस तरह से फ्लेयर अप हो जाएगा एंड एक एक स्टिच में हमने 4 डालने हैं। तो जैसे ये 4 हुए, फिर ये 4 का सेट है, फिर ये अगले 4, फिर ऐसे, एंड इसी तरह से आप ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। एंड जब यहाँ पे पहुँचती हूँ तो मैं आपसे यहीं पे मिलती हूँ। तो ये ऑलमोस्ट एंड पे आ गई हूँ मैं, अपने लास्ट वाले ट्रेबल क्रोशेस कंप्लीट कर लेती हूँ एंड तब हम देखते हैं कि अगला रो हम कैसे बनाएंगे। तो बेसिकली ये 2 रोज का ही पैटर्न है। ये पहला रो तो ट्रेबल क्रोशे का हो गया, ऑफ कोर्स पहला, उससे पहला तो ये सिंगल क्रोशेस की रो है। एंड ये लास्ट स्टिच में 4 ट्रेबल क्रोशे डालूंगी एंड जो नेक्स्ट रो होगा वो हमारा एज होगा, एजिंग जिसे कहते हैं, दैट विल बी द लास्ट वन। हमें 2 हुए, 2 और बनाने हैं एंड फिर हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसका जो हमने 4 चेन्स बनाई थी, 1 2 3 4, इसकी टॉप स्टिच में हम एक स्लिप स्टिच करेंगे एंड वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो के लिए हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 एंड 3। इसके बाद ये हमने इस स्टिच में बनाया है, इसका जो नेक्स्ट स्टिच है, ये जो वीज हैं ये हमारे स्टिचेस हैं, तो इसका जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके बाद फिर से 3 चेन, 2 एंड 3, एंड उसके नेक्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच। तो बेसिकली 3 चेन्स और स्लिप स्टिचेस बनानी है हमें हर दूसरे स्टिच में। तो 3 चेन्स बनाई और अगले स्टिच में स्लिप स्टिच किया, फिर से 3 चेन्स एंड नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, फिर से 3 चेन्स एंड अगले स्टिच में। इसमें आपने ध्यान रखना है कि अगला स्टिच आपका मिस ना हो, वैसे तो क्लियर होता है बट फिर भी थोड़ा ध्यान से देखें। तो नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, फिर 3 चेन्स, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। तो यही पैटर्न है इस रो का और ये आपको हर एक स्टिच में करना है। तो क्योंकि बहुत सारे स्टिचेस हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट द स्टिच इटसेल्फ इज क्वाइट इजी। तीन चेन्स और अगले स्टिच में स्लिप स्टिच। तो ये आप कंप्लीट करें पूरा सर्कल, स्क्रंचीज के जितने भी ये स्टिचेस हैं उनमें, और फिर ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। ये
ये इस तरह से एक रफल्ड लुक आएगी। तो ये आप पूरे में कंप्लीट करें एंड इसके बाद जब हम यहाँ वापस लास्ट स्टिच में आएंगे तब मैं आपसे आके वापस यहीं पे मिलती हूँ। उसके बाद हम सिंपल एक स्लिप स्टिच करेंगे एंड अपने यार्न को कट करके एंड को वीव इन कर देंगे और हमारा स्क्रंची रेडी होगा। तो ये कंप्लीट करके मैं वापस आपसे यहीं मिलती हूँ। अच्छा, इसमें अगर आप प्लेन कलर यूज़ कर रहे हैं अपने स्क्रंची के लिए, जैसे ये मैंने प्लेन करा है यूज़, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये सेम तरीके से बनाया गया है, आप इसमें एक डिफरेंट कलर का एज भी दे सकते हैं इफ़ यू वांट। तो ये कंप्लीट करके मैं यहीं पे आपसे मिलती हूँ। तो ये अब हम अपने लास्ट स्टिच में आ गए हैं एंड यहाँ मैं लास्ट वाला कर लेती हूँ आपके साथ। ये स्लिप नॉट और ये 3 चेन्स and then a slip stitch, then 3 chains, और ये वो फर्स्ट स्टिच है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो इसके बेस में मैं एक स्लिप स्टिच बना के एक चेन बनाऊंगी और यार्न थोड़ा टेल छोड़ के अपने यार्न को कट करूंगी। इसके बाद हम एक निडल लेके और अपने इस टेल को वीव इन कर लेंगे। ये आप किसी भी साइड अंदर की तरफ वीव इन कर सकते हैं, जिस तरह से चाहे आप इसे छुपा सकते हैं। बस इतना इंश्योर करिएगा कि जो ये आपका बैंड है, इस बैंड में आप वीव इन नहीं करें, क्योंकि ये हम जब इसको यूज़ करेंगे, पहनेंगे इस हेयर टाई को, तो वो स्ट्रेच होगा हर बार। एक्सेस यार्न को कट कर देते हैं और ये हमारा हेयर टाई रेडी है। एज यू कैन सी इट्स क्वाइट फ्लफी, काफ़ी फ्लफ है इसमें। एंड अगर आपको इतना फ्लफी नहीं बनाना है, अगर आपको इतना फ्लफी नहीं बनाना, तो व्हाट यू कैन डू इज, बजाय ट्रेबल क्रोशेस के आप डबल क्रोशेस कर सकते हैं। तो 4-4 का डबल क्रोशे सेट इंस्टेड ऑफ ट्रेबल क्रोशे से इसको हाइट मिलती है। या आप चाहें तो बजाय 4 स्टिचेस एक स्टिच में डालने के, आप 3 डाल सकते हैं, यानी 3 डबल क्रोशे या 3 ट्रेबल क्रोशे, नॉट 4। तो ये 2 चेंजेस आप कर सकते हैं, इससे इसका साइज और फ्लफीनेस कम हो जाएगी। और दूसरा आप उसमें ये भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि बजाय 3 चेन और 1 स्लिप स्टिच के एज में आप 2 चेन और 1 स्लिप स्टिच करें। इंस्टेड ऑफ 3 स्लिप, like 3 chains and a slip stitch, you can do 2 chains and a slip stitch on the edge। तो ये डिफरेंट आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे मेरा एक ये रफल है जो मैंने बनाया है, दिस इज जस्ट राउंड ऑफ 3 or 4 व्हाट यू कॉल डबल क्रोशेस, एंड मैंने इसमें एज नहीं दिया है। ये जो मैंने यहाँ 3 चेन्स और स्लिप स्टिच का एज है वो मैंने इस वाले में नहीं बनाया, तो इट्स क्वाइट लाइक सिंपल दैट वे। एंड सिमिलरली दिस वन, इसमें मैंने एज दिया है बट आई हैव यूज्ड 3 डबल क्रोशेस के स्टिचेस, सो इट्स लेस फ्लफी। एंड दिस वन, इसमें मैंने ये मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही बनाया है, मतलब ट्रिपल crochet बनाए हैं, but instead of 4 in each I have made 3 in each, so you can see the differences if you keep them, you can see कि इनमें चारों में क्या साइज के डिफरेंस आते हैं just by changing the style of the stitch. Instead of treble you can do double, and instead of 4 you can do 3 to bring it down. But ये फ्लफी भी अच्छा लगता है, सो आई चोज टू मेक दिस एज अ ट्यूटोरियल। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड यू विल डेफिनेटली ट्राई। अगर आप ये अपने स्क्रंचीज बनाना ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी दे दीजिए इससे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए टेक केयर गाइज, हैप्पी स्टिचिंग, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।